जय सिया राम। हमने रैदास जी महाराज के बारे में सुना। भक्त जब भक्ति करने लगते हैं तो विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं। एक से एक लोग बाधक बनने आ जाते हैं, लेकिन अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो भगवान सभी बाधा विघ्नों को पार करके हमें आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि संत जितने भी संसार में जन्म लेते हैं वो भगवान के इच्छा से ही उनका जन्म होता है। भक्ति का प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, भजन को बढ़ाने के लिए। रैदास जी महाराज की भक्ति दिनों दिन बढ़ रही थी। तो एक बार एक चित्तौड़ की रानी आई। चित्तौड़ की रानी को किसी संत से दीक्षा लेना था, गुरु बनाना था, इसलिए वो बहुत सारे संतों का दर्शन करती थी, उनसे सत्संग करती थी और मन में ये भाव था कि जिनको देखकर हमारे मन में आदर्श की भावना, गुरु की भावना उत्पन्न हो जाएगी, हम उन्हीं को गुरु बनाएंगे। ये सोच के रानी घूम रही थी तो बहुत तीर्थों में गई। रानी का नाम था झाली रानी। संजोग से काशी में भी आई। तो काशी में जो उनके जानकारी में ब्राह्मण थे उनसे मिली और कही कि मुझे कोई अच्छे संत के पास ले चलिए। काशी में एक से एक विद्वान, एक से एक ज्ञानी थे। सबके पास रानी को ले जाया गया, लेकिन कहीं भी रानी का मन जमा नहीं, कहीं भी आदर्श की भावना उत्पन्न नहीं हुई और गुरु किसको बनाए ये समझ में नहीं आ रहा था। तब किसी ने झाली रानी को रैदास जी के बारे में बताया। ब्राह्मणों से कहा कि मुझे वहां ले चलिए। सब लोग रैदास जी के पास ले आए। झाली रानी ने रैदास जी से जब सत्संग किया तो रैदास जी के इतने सुंदर भाव हैं, क्योंकि आप देखेंगे संत का मतलब उसके स्वभाव से पता चलना चाहिए कि इसमें संतता है, जिसमें सादगी हो, गंभीरता हो, दूसरे के कल्याण की भावना हो, उसको संत कहते हैं। भगवान के अनन्य भक्त हो। तो रैदास जी को देखकर झाली रानी के मन में भाव आया कि ये मेरे गुरु होते तो बड़ा अच्छा होता। उन्होंने रैदास जी से निवेदन भी किया कि महाराज आप मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए, क्योंकि मेरे कान अभी तक खाली हैं और शास्त्र कहते हैं कि अगर भगवान का मंत्र नहीं सुना है तो किसी भी कार्य में सिद्धि नहीं होती है, तो इसलिए मुझे राम मंत्र दे दीजिए। रैदास जी ने कहा, रानी मैं योग्य नहीं हूं, आप जरा मेरे जाति पर भी विचार करिए। झाली रानी ने कहा, महाराज मैं आपके जाति को नहीं देखती, मैं आपके संतता को, आपके भक्ति को देखती हूँ और मेरे मन में भाव है कि आप ही हमारे गुरु होते। मैं आपको गुरु रूप देख रही हूँ, क्योंकि आप पर प्रभु की कृपा है। झाली रानी ने निवेदन किया और रैदास जी ने उनको दीक्षा दे दिया। अब झाली रानी भी भगवान की भक्ता हो गई। संत कहते हैं इस तरह से रैदास जी ने दीक्षा तो दे दिया, लेकिन जब काशी के ब्राह्मणों को पता चला कि झाली रानी को रैदास जी ने दीक्षा दिया तो फिर से विरोध शुरू किए, क्योंकि वो राजा की पत्नी थी, रानी थी, चित्तौड़ की रानी, और रैदास जी से दीक्षा ले लिया। ब्राह्मणों ने सोचा हम लोगों से क्यों नहीं लिया और उस रैदास जी से क्यों ले लिया। इसलिए सभी ब्राह्मण राजा के पास गए, फिर जाके निवेदन किया कि रैदास जी जाति के शूद्र हैं और दीक्षा देने के योग्य कहीं नहीं है, कभी नहीं है। उन्होंने अन्याय किया है जो दीक्षा दे दिया, आप कुछ करिए। राजा ने कहा कि एक बार तो रैदास जी की परीक्षा हो चुकी है, अब बार बार संत की परीक्षा लेना अच्छा बात नहीं है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि उस बार तो अपने ठाकुर जी को लेके आए थे, हो सकता है अपने ठाकुर जी को बुलाने का कोई जादू टोना जानते होंगे,
कोई चमत्कार जानते होंगे, इसलिए ठाकुर जी उठ के उनके पास चले आए। इस बार सिंहासन पर हमारे ठाकुर जी को पधराया जाएगा, तब हम ठाकुर जी को बुलाएंगे और उनकी परीक्षा होगी। राजा भी मान गए, सभा लग गई। लेकिन ब्राह्मण सब अपने ठाकुर जी को वेद ध्वनि से बुला रहे हैं, भगवान उनके पास नहीं गए, जबकि भगवान कहते हैं कि हम भक्त पराधीन हो। भगवान भक्त के अधीन हैं और भगवान ब्राह्मणों के भी दास हैं। कहते ब्राह्मण मेरे पूजनीय हैं। लेकिन ब्राह्मण ने जब स्तुति करी तो भगवान उनके पास क्यों नहीं गए? क्योंकि भगवान को चिढ़ है अभिमानियों से। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण मेरे पूजनीय हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण में भी अहंकार हो जाए तो हम उसके पास नहीं जा सकते। तो भगवान ब्राह्मण के अहंकार को तोड़ने के लिए उनके पास नहीं गए। और रैदास जी ने एक पद गाया, ठाकुर जी सिंहासन सहित उठ के चले आए। सभी ब्राह्मण लज्जित हो गए और जय जयकार करके चले गए। यहां तो रैदास जी की महिमा बढ़ गई। अब भगवान ने सोचा कि चित्तौड़ में भी रैदास जी की महिमा बढ़नी चाहिए, लोगों को इनके बारे में जानना चाहिए। इसलिए प्रभु ने लीला किया। चित्तौड़ की रानी रैदास जी को निमंत्रण भेजी कि महाराज आपने मुझे मंत्र दिया, मुझे तो कृतार्थ किया, एक बार हमारे यहाँ भी आइए और अपने चरण हमारे महल में रखिए, तो हमारी धरती पवित्र हो जाएगी। रैदास जी गए रानी के बुलाने से। वहाँ रानी ने खूब स्वागत किया, खूब सत्कार किया। रैदास जी तो संत के प्रिय हैं, सो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का भंडारा रख लीजिए, संतों का भंडारा रख लीजिए। कथा कीर्तन हुआ और रानी ने एक भंडारा का आयोजन किया। संतों को निमंत्रण दिया, चित्तौड़ के ब्राह्मणों को भी बुलाया। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि हम भंडारे में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कहा क्योंकि यहाँ शूद्र की पूजा हो रही है, ब्राह्मण को तो कोई पूछता ही नहीं है, सो हम नहीं जाएंगे। सो ब्राह्मणों को सीधा सामान दे दिया गया। अब ब्राह्मणों ने सीधा सामान लिया और अपना भोजन बनाया। ब्राह्मणों का जब भंडारा होने लगा और जब लोग पाने बैठे तो दो दो ब्राह्मण के बीच में एक एक रैदास जी बैठ गए। सबको दिखते थे कि दो दो के बीच में एक एक रैदास जी बैठ के भोजन कर रहे हैं। सभी ब्राह्मण बहुत लज्जित हो गए। जिस प्रकार से दो दो गोपियों के बीच में एक एक श्री कृष्ण आ गए थे, उसी प्रकार भगवान ने रैदास जी के महिमा को बढ़ाने के लिए दो दो ब्राह्मणों के बीच में एक एक रैदास जी को बिठा दिया। अब तो सब लोग रैदास जी का दर्शन किए, नतमस्तक हो गए ये चमत्कार देखकर। तब रैदास जी ने ब्राह्मणों को बताया कि भगवान शरीर को नहीं देखते, भगवान आत्मा को देखते हैं। और रह गई ब्राह्मण की बात, तो मैं भी ब्राह्मण ही हूँ। कैसे ब्राह्मण हूँ, इसका प्रमाण दिया। रैदास जी ने अपने शरीर के चमड़ी को बींध करके सोने का यज्ञोपवीत दिखाया। सोने का यज्ञोपवित्र पहने हुए थे। उनकी ये लीला को देखकर सब लोग बहुत आनंदित हो गए और जय जयकार करने लगे। बोलिए संत भगवान की जय। तो इस तरह से रैदास जी के महिमा को भगवान ने चित्तौड़ में भी बढ़ाया और काशी में भी बढ़ाया।